भी उन लोग में एक ही एग्ज़ाम होता है, 2 एग्ज़ाम कहीं इंडिया में नहीं होता है। उसके ऊपर से पहले ही से इन लोग ई ऑप्शन डाल के रखे हैं कि जहाँ फंसेंगे ई ऑप्शन डाल के हटा देंगे। ठीक है, हम लोगों की मांग है पहली बात तो ये फेयर एग्जामिनेशन करवाएं। अभी इन्होंने बिल्कुल अनसर्टेनिटी का एक माहौल बना दिया, कब पेपर होगा ये क्लियर नहीं करते। पहले भी तो एक शिफ्ट में एग्जाम होती थी, इतना सारा विद्यार्थी रहता था, पारदर्शिता भी रहती थी। ऐसा इस बार क्यों हो गया? ऐसा क्यों करना पड़ रहा है उसको? घर में अगर पुरुष कमाएगा नहीं, पिता के रिटायरमेंट से पहले अगर बेटा बहन का शादी नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? ये लोग धांधली पे धांधली कर रहे हैं, एक पेपर संभल नहीं रहा है इन लोग से। अभी तक नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी जी हो चाहे कोई भी है नेता, सबको अपने सीट के लिए चिंता है, न कि विद्यार्थी के भविष्य के लिए चिंता है। 20 और 22 सितंबर को बीपीएससी की एग्ज़ाम होने वाली है और नई नियम के अनुसार परसेंटाइल की जो है पद्धति वो लागू की गई है। साथ ही एग्ज़ाम जो है वो 2 पाली में ली जा रही है। इसी के विरोध में बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो बीपीएससी के ऑफिस का घेराव करने यहाँ पहुँचे हैं। उनकी मांग है कि जो एग्ज़ाम है वो एक ही पाली में करवाई जाए और जो परसेंटाइल का नया नियम लागू किया गया है उसे हटा लिया जाए। आइए सुनते हैं तमाम अभ्यर्थियों की क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्यों ये बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने पटना बीपीएससी कार्यालय पहुँचे हैं। सर बहुत ज़्यादा परेशान है। हम लोग जितने लोग यहाँ पर जुटे हैं सबके घर में वो लोग मोस्टली आप देखिएगा तो पुरुष ही हैं। अब घर में अगर पुरुष कमाएगा नहीं, पिता के रिटायरमेंट से पहले अगर बेटा बहन का शादी नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? ये लोग धांधली पे धांधली कर रहे हैं, एक पेपर संभल नहीं रहा है इन लोग से 67 वाला, और ये लोग 2 पेपर में उसमें भी 10 क्वेश्चन इधर हटा देंगे, डिलीट करेंगे, 10 क्वेश्चन इधर डिलीट करेंगे, 5 क्वेश्चन का आंसर ही चेंज कर देंगे। किसी भी राज्य में, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, लोग कंपेरेटिवली एरिया वाइज बिहार से बड़ा है, लेकिन तब भी उन लोग में एक ही एग्ज़ाम होता है, 2 एग्ज़ाम कहीं इंडिया में नहीं होता है। उसके ऊपर से पहले ही से इन लोग ई ऑप्शन डाल के रखे हैं कि जहाँ फंसेंगे ई ऑप्शन डाल के हटा देंगे। ठीक है, तो ऐसे कैसे चलेगा? सिर्फ कुर्सी बचाने से नहीं ना होगा। छात्र के मतलब जीवन का निर्धारण भी तो आपका, डिसीजन भी तो आपका ज़रूरी है ना। नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे कि कुर्सी के अलावा भी बिहार बीपीएससी पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करिए कि हम लोग को भी मुफ्त में सामान नहीं चाहिए कि 5 किलो अनाज दे दीजिए, साइकिल दे दीजिए, सिलाई मशीन दे दीजिए। नौकरी चाहिए, मुफ्तखोर नहीं है हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को नौकरी चाहिए। बीपीएससी फेयर एग्जामिनेशन करवाए, टाइम पे करवाए, एक पाली में करवाए। और परसेंटाइल का क्या मुद्दा है? परसेंटाइल का तो ऐसा है सर कि अभी हमें समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग है पहली बात तो ये फेयर एग्जामिनेशन करवाएं। अभी इन्होंने बिल्कुल अनसर्टेनिटी का एक माहौल बना दिया, कब पेपर होगा ये क्लियर नहीं करते। अभी लास्ट टाइम इन्होंने अपडेट करा कि हम 28 अगस्त को पेपर ले रहे हैं, हम पेपर के लिए लगे, इन्होंने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया कि हम पेपर को डिले करने जा रहे हैं या क्या करें। अचानक से फिर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऑफिशियल साइट पे कोई अपडेट नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हम 2022 को पेपर लेंगे। अब अचानक से ये क्या है भाई? तो 2 शिफ्ट है। अब हम स्टूडेंट्स पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करें कि इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो? क्या परसेंटाइल भी क्या ला रहे हो उसको भी आप क्लियर नहीं कर रहे हो हमारे सामने। तो हमारी डिमांड है कि आप एक पाली में एग्जामिनेशन लो, एटलीस्ट एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप ये नोटिस करो कि आप कब एग्जामिनेशन ले रहे हो। हमें अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, हम गर्ल्स हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। बीपीएससी के मुद्दे पर इस बात को लेकर इस मुद्दे को लेकर यहाँ बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेने जा रही है 2 चरण में, उस मुद्दे पर आए हैं। उसको चेंज करवाना है। परसेंटाइल जो ये लोग बोल रहे हैं कि हम इम्पोज कर देंगे आप लोग पर, तो इस मुद्दे को हटाने के लिए अधिकारी से तो हम लोग की नहीं बात की हुई है। चेयरमैन सर से बात करने के लिए अभी छात्र लोग इकट्ठा हुए हैं। कब एग्जाम होने वाली है? ये 20 और 22 को चेयरमैन सर ने बोला है। उसी चीज़ को हम लोग हटाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी का मेंस भी चल रहा है 16 से 25। तो 1 से 2 हज़ार विद्यार्थी जो बिहार के हैं वो मेंस लिख रहे हैं यूपीएससी का। तो आना जाना, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम लोग आए हैं बात करने के लिए। एक ही पाली में? हाँ, एक ही पाली में एग्ज़ाम के लिए। परसेंटाइल नहीं हो, जैसे पहले होता था ना, बस वही हो। अपना आप सिक्योरिटी अच्छा रखिए, कैमरा लगा दीजिए, जैमर लगा दीजिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले भी तो होती थी। 8 मई को लगाया था ना। पहले भी तो एक शिफ्ट में एग्जाम होती थी, इतना सारा विद्यार्थी रहता था, पारदर्शिता भी रहती थी। ऐसा इस बार क्यों हो गया? ऐसा क्यों करना पड़ रहा है उसको? और कर भी रहे हैं तो ये सिस्टम पूरे तौर पे फेल हो जाएगा आगे चल के। क्यों? क्योंकि चेयरमैन से आप बोल रहे हैं एक शिफ्ट से 3000 रिजल्ट देंगे और दूसरे शिफ्ट से 3000 रिजल्ट देंगे। उसमें आप जाति का जो रोस्टर होता है उसको कैसे पालन कीजिएगा? कैसे रिजल्ट दीजिए? एक शिफ्ट में हो सकता है कम बच्चा बैठे, दूसरे शिफ्ट में ज़्यादा बच्चे बैठे, तो 3-3 हज़ार इसमें से कैसे रिजल्ट दीजिएगा? चेयरमैन साहब जो बोले पूरे गलत बोल रहे हैं। इसको सिर्फ
एक दिन में और एक शिफ्ट में रिजल्ट देना चाहिए और आरक्षण का जो भी सिस्टम है उसको अच्छी तरीके से लागू करके रिजल्ट देना चाहिए। इसको सिर्फ एक दिन में और एक शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होना चाहिए, न कि 2 दिन में और 2 शिफ्ट में होना चाहिए। नहीं सर, हमारी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन वही चेयरमैन ने जो अपना दिया था, एक न्यूज़ पे आए थे, बस उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, उनसे कुछ भी काउंटर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो तो बस कुछ भी बोल के टाल दे रहे हैं। बस एक इंडिविजुअल के अगर देखा जाए कि 2 दिन अगर एग्ज़ाम होता है, अगर मैं अकेली हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए जितना सीट है तो पूरा सीट मेरे लिए ऑप्शन खुला है ना। अगर 2 दिन आप ले रहे हो तो मेरे लिए सिर्फ सीट आधी ही हो गई। और फिर आरक्षण वाला मुद्दा है कि आप कौन से गर्ल्स कैटेगरी वाले हैं, अगर गर्ल्स ही हैं या फिर कोई अदर कास्ट के हैं तो फिर कैसे आप इस चीज़ को करोगे। परसेंटाइल का जो है वो प्रोसेस बहुत अच्छा है, लेकिन आप प्रोसेस बताओ तो सही कि प्रोसेस कौन सा आप अप्लाई कर रहे हो। तो उसके लिए पूछा जा रहा है तो बोल रहे हैं कि गुप्त है, बहुत सीक्रेट है। तो ये इनको तो बोलना चाहिए ना सामने में आके, हमें प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें जितनी फेयर हो उतनी अच्छी हो, लेकिन आप एक टाइम कुछ बोल रहे हो और फिर कुछ बोल रहे हो। हम लोग 67 प्रीलिम्स बीपीएससी को जो परसेंटाइल लागू किया गया है और 2 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हम लोग की हो रही है, इसमें सुधार की हम लोग फ़िलहाल मांग कर रहे हैं। हम लोग की मांग है कि जो परसेंटाइल सिस्टम हटाया जाए। परसेंटाइल इसलिए हटाने की हम लोग मांग कर रहे हैं कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो क्या है, किसी शिफ्ट की एग्ज़ाम जो है कठिन होगी और किसी शिफ्ट की एग्ज़ाम जो है आसान होगी। जिस शिफ्ट की एग्ज़ाम कठिन होगी उसकी परसेंटाइल कम जाएगी और जिस शिफ्ट की एग्ज़ाम मतलब आसान होगी उसकी परसेंटाइल आपको अधिक जाएगी। और यहाँ तक कि जब हम देखते हैं कि ऑल इंडिया कहीं भी पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर देखते हैं तो कहीं भी परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं है। वो भी आप नोटिफिकेशन देने के बाद आप परसेंटाइल सिस्टम लागू करते हैं तो ये गलत है। इसको पहले किसी भी नियम को लागू करने के पहले आप कैबिनेट में सुधार कीजिए, वहाँ पर बातचीत कीजिए, कैबिनेट में सुधार कीजिए। अचानक जब विद्यार्थी जब एग्ज़ाम के समय तैयार हो रहे हैं उस समय आप रूल चेंज कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी मानसिक तनाव में आ रहा है। दूसरी बात हमारी ये मांग है कि 250 स्टूडेंट को जो बिरकुअर्स यूनिवर्सिटी के थे उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, उनका रोल नंबर क्यों नहीं निकाला गया। और 250 स्टूडेंट को मतलब जो सीट अलॉटमेंट किए हैं, ये सीट अलॉटमेंट करना एक लोक सेवा आयोग की काम होती है, उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया। जो यही स्थिति अभी गया में देखी गई है, अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम हुई है यही स्थिति अभी आपको गया में देखने को मिली है। तो बार बार इस चीज़ को जो है दोहराया जा रहा है। शिक्षा माफिया कहीं ना कहीं हावी है, लेकिन आप कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। आप 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम ले ले, 5 शिफ्ट में एग्ज़ाम ले ले, उससे नहीं है, बल्कि आप सिस्टम में आप सुधार कीजिए। अब 5 शिफ्ट में देंगे, 5 शिफ्ट में और क्या करेगा, एक शिफ्ट में 5 हुआ 500 को बैठाएगा, दूसरे शिफ्ट में 5 शिफ्ट में 2500 स्टूडेंट को बैठाकर वो एग्ज़ाम लेगा। तो ये सब चीज़ में हम लोग सुधार करना चाह रहे हैं। होम डिस्ट्रिक्ट का सेंटर समाप्त करने की हम लोग मांग कर रहे हैं, आस पड़ोस में हम लोग का सेंटर दिया जाए। दूसरी बात कि जो आपका इन्विजिलेटर है उनको आदेश दिया जाए कि जो भी जो ओपन OMR सीट क्लास में छोड़ देते हैं उनको रंगने का आदेश दे, मतलब कि रंगवाए वो क्लास में, क्योंकि वो OMR सीट जो है ना वो सादा छोड़ दिया जाता है तो बाहर आकर फिर उसको रंगवाया जाता है। तो ये सब सुधार को इस सिस्टम में हम लोग मांग कर रहे हैं। और जिस धारा 144 लगा दिया गया है, प्रदर्शन पे रोक है, तो आप लोग प्रदर्शन करने की निकले? एकदम करेंगे, धारा रहेगा तो रहेगा, हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे। और अब नहीं होगा ये, अब आंदोलन चालू है और फिर से इस धरती से हम लोग दूसरी संपूर्ण क्रांति की शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं। एक हम लोग गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, बहुत कष्ट से अभी हम लोग पार्ट टाइम में जॉब करके तब पढ़ाई करती हूँ। मेरे पिताजी गुजर गए हैं, मेरे पिताजी नहीं है, पार्ट टाइम जॉब करके तब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे तो लड़ेंगे। इस मुद्दे को लेकर किसी अधिकारी से बात हुई? बहुत सारे अधिकारी से बात हुई, हम लोग ट्वीट भी किए, ट्विटर पे बहुत सारा ट्वीट भी किए, लेकिन वो लोग कोई सुनवाई नहीं किया है अभी तक। नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी जी हो चाहे कोई भी है नेता, सबको अपने सीट के लिए चिंता है, न कि विद्यार्थी के भविष्य के लिए चिंता है। यदि उनकी भविष्य की चिंता रहती तो वो 250 स्टूडेंट अरेस्ट हुए रहते और उसी समय पता चल जाता कि वो 250 स्टूडेंट को किसने बैठाया था, कैसे बैठाया था, बहुत सारी सुराग मिलती। लेकिन वो लोग कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो लोग खुद उसमें संलिप्त है। इसमें कहीं ना कहीं नेता लोग की ही भागीदारी है। और जहाँ तक की होगी हम लोग हक के लिए लड़ेंगे, चाहे मुझे गोली खाना पड़े, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। वो 44 लगाए, कोई धारा लगाए, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं।